नमस्कार। सिटी सेंटर की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बीजापुर से आ रहे जहां पे पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। घटनास्थल से हथियार भी बरामद किए गए हैं। गंगलाऊ थाना क्षेत्र के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई है। ये बड़ी जानकारी, जहां पर देखिए एक बार फिर से एनकाउंटर में मुठभेड़ में जवानों और नक्सलियों के इस मुठभेड़ में 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आई है। घटनास्थल से हथियार भी बरामद किए गए हैं। मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। घटनास्थल से हथियार भी बरामद किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी, गंगालूर थाना क्षेत्र के जंगलों में ये मुठभेड़, बीजापुर से जानकारी, जहां पर देखिए कम अंतराल में एक बार फिर से हमारे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आए दिन ऐसी खबरें नक्सल प्रभावित इलाके से निकलकर सामने आ रही है। या तो नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है या फिर नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। बीजापुर से एक और ये जानकारी निकलकर सामने आई है, जहां पर एक बार फिर पुलिस और नक्सलियों के मुठभेड़ में 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आई है। ये आंकड़ा मृतकों का और ज्यादा बढ़ सकता है। नक्सलियों का गंगालूर थाना क्षेत्र के जंगलों में ये मुठभेड़ की खबर निकलकर सामने आई है। तो लाल आतंक को धकेलने के लिए, लाल आतंक की रीढ़ को तोड़ने के लिए, खात्मे के लिए हमारे सुरक्षा बल दिन रात डटे हुए हैं और कभी उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए बाकायदा अलग अलग अभियान भी चलाए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से बार बार बातचीत का न्योता दिया जा रहा है। नक्सलियों से किसी भी वक्त वो बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ नक्सली ऐसे हैं जो बातचीत के लिए तैयार नहीं है। हालांकि कुछ नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ऐसे में जब हमारे जवान पेट्रोलिंग के लिए निकले, गश्त के लिए निकले, तो उस वक्त यहाँ पर एनकाउंटर हुआ है गंगालूर के जंगलों में। और एनकाउंटर में 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आई है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले जब एनकाउंटर होता था तो नक्सली जो है शवों को अपने साथ ले जाते थे, जिनकी इस मुठभेड़ में जान चली जाती थी, जिनकी मौत होती थी। अब देखिए, पिछले बार जब 29, एक बहुत बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया था, जब हमारे सुरक्षा बलों ने एक साथ 29 नक्सलियों को ढेर किया था, उसके बाद आए दिन ये खबर निकलकर सामने आ रही है, या फिर नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं, या फिर नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है। अभी ये जो जानकारी निकलकर सामने आई है, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि हमारे सुरक्षा बलों के लिए। गंगालूर थाना क्षेत्र के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई बीजापुर में, जहां पे इस मुठभेड़ में 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर एक बार फिर निकलकर सामने आई है। कहा यह भी जा रहा है कि ये मृतकों का आंकड़ा, नक्सलियों के मारे जाने की संख्या जो है वो बढ़ सकती है। मुकेश सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। मुकेश, एक के बाद एक बड़ी उपलब्धि हमारे जवानों के लिए। एक बार फिर से पुलिस और नक्सलियों के मुठभेड़ में 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। कब से ये एनकाउंटर चल रहा था और क्या जानकारी इस मुठभेड़ को लेकर? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद से एंटी नक्सल ऑपरेशन में काफी तेजी देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां माओवादियों के आधार इलाके में सुरक्षा बल के कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, वहीं एंटी नक्सल ऑपरेशन पे जवानों को लगातार कामयाबियां हाथ लग रही हैं। दंतेवाड़ा और बीजापुर के सरहदी इलाके में बसे पीड़िया के जंगलों में बड़े माओवादी लीडर्स की मौजूदगी के हिंट के आधार पर 3 जिले से, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा से करीब 1200 जवानों की टुकड़ी एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकली हुई थी जी। आज सुबह 6 बजे से ही नक्सलियों और जवानों के बीच एनकाउंटर जारी है। अब तक पिछले 11 घंटे से लगातार ये एनकाउंटर जारी है। आपको बता दें कि इस ऑपरेशन में एसटीएफ, कोबरा, डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, बस्तरिया बटालियन के जवान शामिल हैं। और जैसी जानकारी निकलकर आ रही है कि अब तक पूरे 8 माओवादियों को मार गिराने में जवानों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और साथ ही घटना स्थल से मारे गए माओवादियों के शवों के साथ ही हथियार भी रिकवर कर लिए गए हैं। क्योंकि एनकाउंटर इस वक्त भी जारी है, इस वजह से मारे गए माओवादियों की शिनाख्त फिलहाल तो नहीं हो पाई है। लेकिन जिस इलाके में ये एनकाउंटर चल रहा है, आपको बता दें कि इस इलाके में नक्सलियों के डीकेएसजेडसी यानी कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के मेंबर्स, इसके साथ ही डीवीसीएम और एसीएम, बड़े जो तमाम लीडर्स हैं और सीनियर लीडर्स की मौजूदगी हमेशा रहती है। तो ऐसे ही एक बड़े हिंट पर यह ऑपरेशन प्लान किया गया था। और जैसी जानकारी निकल कर आ रही है कि ह्यूमन हिंट के साथ ही टेक्टिकल
हिंट के आधार पर ये ऑपरेशन प्लान किया गया था और जिसमें जवानों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जी मुकेश, कितनी बड़ी उपलब्धि इसे माना जाए, क्योंकि जब से 29 नक्सलियों को ढेर किया गया है उसके बाद से आए दिन ये खबर निकलकर सामने आती है, या तो नक्सली जो है सरेंडर करते हैं या फिर नक्सलियों का खात्मा हो रहा है। जी देखिए, लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन में जवानों को एक के बाद एक कामयाबियां हाथ लग रही हैं। पिछले 4 महीने में ही अब तक पूरे 91 माओवादियों को मार गिराने में कामयाबी हाथ लगी है। यदि इन 8 माओवादियों की संख्या को हम गिन लें तो करीब 99 माओवादियों को मार गिराने में जवानों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इससे पहले भी लगातार अलग अलग एनकाउंटर्स में नक्सली मारे गए हैं। 6 अप्रैल को ही बीजापुर के लंकापल्ली के इलाके में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ था जिसमें जो है 3 माओवादियों को मार गिराया गया था और इनके बड़े जो लीडर हैं सीआरसी के मेंबर रहे सागर, उनकी मौत हुई थी। और इस घटना में एलएमजी जैसे मुकेश, कहा यह भी जा रहा है कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। जैसी जानकारी अभी निकल कर आ रही है कि मारे गए माओवादियों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि एनकाउंटर जारी है। तो इस वजह से कोई भी पुलिस अधिकारी इस एनकाउंटर को लेकर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हालांकि सुबह जब बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव से हमारी बात हुई तो उन्होंने हमें इस बात की जानकारी दी है कि एक बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन प्लान किया गया है और एनकाउंटर चल रहा है। सुबह करीब 2 बिल्कुल, जवानों की इन कोशिश को लगातार एनडीटीवी भी सलाम करता है, जो कोशिश लगातार एक पॉजिटिव टर्नआउट होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।